सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात होगी। आज के वीडियो के बाद ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो ये चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आ रहा है आई बटन में, उसको देख लेना, ठीक है। और बाकी दो चैप्टर भी कवर हो चुके हैं, तो उसको भी देख लेना, ठीक है गाइस। आज के चैप्टर का टॉपिक है कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमें सेम चीज़ मिलती है, क्या क्या वो डिफरेंट चीज़ मिलती है। इन सबको मैंने एक टेबल में लिख लिया है। इस टेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको देखना मत भूलना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं बता रहा हूँ, वो एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किया। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर दो। तो गाइस, बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो 3D सीरीज़ का आयनिक रेडियाई वेल नोन है। देखो यहाँ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज इज़ वेल नोन, एंड 4D एंड 5D सीरीज का विद द एक्सेप्शन ऑफ a few elements their atomic and radii are not well known। ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है? पहला पॉइंट, मैंने आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई वाले वीडियो में बताया था। मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ सम अप में, कि देखो ये जो इसका 3D सीरीज़ का जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, वो डिफ़र करता है। पहले कम होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर बढ़ता है। क्यों होता है? वो होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। हम 4D और 5D सीरीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियाई रहता है 4D और 5D सीरीज़ का लगभग सेम ही रहता है, मतलब, ठीक है। तो ना इसीलिए ये इतना ज़्यादा इसमें वेल नोन नहीं है, और ये इसीलिए इतना ज़्यादा वेल नोन है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ता है हमको, और यहाँ पे एक भी नहीं करना पड़ता, या फिर बहुत कम करना पड़ता है। इसीलिए ये वाले सीरीज़ उतने फेमस नहीं हो पाए जितना ये सीरीज़ हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो 3D सीरीज़ में हमें देखने में पता चलता है कि जो हमारे 3D सीरीज़ के जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्ट करते हैं आयंस, आयन बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है 3D सीरीज़ में, और फिर जिसको हम कह सकते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बॉन्डिंग पार्ट लेता है। इसीलिए ये 3D सीरीज़ वाले एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि 4D और 5D सीरीज़ में इसका उल्टा होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड रहते हैं या फिर एलिमेंट्स रहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और 3D सीरीज़ वाले करते हैं आयनिक बॉन्डिंग, इसीलिए वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या फिर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3D सीरीज़ में हमें देखने पता चलता है कि ये 3D सीरीज़ वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? आखिर वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें जो अंदर वाला d ऑर्बिटल रहता है वो इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में वो इन्वॉल्व होता है। जबकि यहाँ पे 4D और 5D सीरीज़ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि इनमें बाहर वाला जो d ऑर्बिटल रहता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें 3D सीरीज़ में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 6 रहता है, जबकि 4D और 5D सीरीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 या फिर 6 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फिर इसको मैग्नेटिज्म भी बोला जा सकता है। तो 3D सीरीज़ में अगर हम किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो वो सिर्फ निकाला गया है स्पिन मोशन से, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो कम आती है 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। पर 4D और 5D सीरीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है किसी 4D या 5D सीरीज़ के एलिमेंट की, तो उसमें दोनों मोशन ले लिए गए हैं, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 4D और 5D सीरीज़ में हायर आई है, मतलब ज़्यादा आई है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में इसलिए लिखी गई क्योंकि वो दोनों का रीज़न सेम ही है लगभग, और एक और प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हैं उसका भी रीज़न सेम ही था। तो रिएक्टिविटी में देखा गया, तो हमें रिएक्टिविटी देखी गई 3D, 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स की। तो ऐसा देखा गया कि 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और 4D और 5D सीरीज़ के ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने बताया था कि 3D सीरीज़ के एलिमेंट फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्डिंग, तो आयन से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी बॉन्ड बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आयन बॉन्डिंग एक रीज़न हो गया।
और दूसरा रीज़न हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब आयंस ही है, एक में प्लस चार्ज रहता है, एक में माइनस चार्ज रहता है, दोनों आपस में जल्दी बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। जबकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, इसीलिए ये कम रिएक्टिव रहते हैं, कोवेलेंट, ठीक है। फिर बढ़ते हैं मेटल मेटल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे पाया गया है, देखो ऊपर मैंने लिखा ही है कि ये आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, आयनिक फॉर्म में, आयन्स के फॉर्म में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर ये आयन के फॉर्म में ज़्यादा बॉन्डिंग करते हैं तो ये मेटल मेटल बॉन्डिंग कम करेंगे, इसीलिए लो टेंडेंसी फॉर मेटल मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहे हैं, तो मतलब कि आयंस का ज़्यादा वो तामझाम नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब कि हाई टेंडेंसी ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग, एलिमेंट्स आपस में ही आके बॉन्ड बना लिए, आयंस में कन्वर्ट होने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये आपस में भक्का भग बना लिए, इसीलिए ये इनके पास हाई टेंडेंसी थी और इनके पास लो टेंडेंसी इसलिए थी क्योंकि ये आयनिक बॉन्डिंग ज़्यादा बनाते हैं, आयंस में के फॉर्म में ज़्यादा बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो इसके ऊपर कंपैरिजन ऑफ 3D सीरीज विथ 4D एंड 5D सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। ये जो जितना भी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखाई है, मतलब बताया है, उसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सबका रीज़न बताया है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो, कोई भी डाउट होगा ना तो यहाँ पे जरूर पूछ लेना, ठीक है गाइस। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।